नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां, जीवन के मार्गदर्शन और सीखने की अद्भुत बातें। मैं हूं आपका साथी अशोक। तो चलिए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा राज करता था। उसके महल की शोभा दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजा अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा सोचता रहता था। लेकिन एक रात उसे ऐसा सपना आया जिसने उसे बेचैन कर दिया। राजा ने सपना देखा कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। सपने में वह घबराया हुआ था और यह सोच रहा था कि आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। राजा सुबह उठा तो उसकी आंखों में सपने की चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, आज ही मेरे महल में सबसे ज्ञानी ज्योतिषी को बुलाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे इस सपने का क्या मतलब है। कुछ ही समय में एक बुजुर्ग ज्योतिषी महल में हाजिर हुआ। वो राजा के सामने आदरपूर्वक खड़ा हुआ। महाराज, आपके बुलावे का कारण क्या है? राजा ने कहा, महात्मा जी, मैंने एक डरावना सपना देखा है। मैंने देखा कि मेरे सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। कृपया मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब है। ज्योतिषी ने राजा की बात सुनी और गहरी सोच में डूब गया। कुछ क्षण बाद उसने कहा, महाराज, ये सपना अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके आंखों के सामने एक एक करके मर जाएंगे। ये सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, कैसी अशुभ बात करते हो? तुम मेरे डर को और बढ़ा रहे हो। तुम्हें इस राज्य में रहने का कोई हक नहीं है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस ज्योतिषी को जेल में डाल दिया जाए। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में एक और ज्योतिषी को बुलाया। वो इस बार मुस्कुराते हुए महल में आया। राजा ने उससे वही सवाल पूछा, मुझे मेरा सपना समझाओ। मैंने देखा कि मेरे सारे दांत गिर रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इस बार ज्योतिषी ने शांतिपूर्ण ढंग से राजा से कहा, महाराज, ये तो बहुत शुभ सपना है। इसका मतलब है कि आप अपने पूरे परिवार में सबसे लंबी आयु वाले व्यक्ति होंगे। आप सबसे अधिक समय तक जिएंगे। राजा राहत की सांस लेता है और मुस्कुराता है। राजा ने कहा, क्या सच में? तो ये सपना मेरे लिए शुभ है? ज्योतिषी ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, महाराज। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे इनाम में सोने के सिक्के दिए। दोस्तों, दोनों ज्योतिषी ने एक ही बात कही, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग था। पहले ने नकारात्मक ढंग से बात कही, जिससे राजा नाराज हो गया, जबकि दूसरे ने सकारात्मक रूप से वही बात कही, जिससे राजा खुश हो गया। यही है सही तरीके से बोलने की ताकत। अगर आपके पास सही शब्द और बोलने का सही तरीका हो, तो आप नकारात्मक बात को भी सकारात्मक बना सकते हैं। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी हमें सिखाती है कि शब्दों का सही चयन कैसे किसी की जिंदगी बदल सकता है। एक बार की बात है, एक अंधा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। उसके पास एक कटोरा रखा हुआ था और उसके बगल में एक सफेद कागज पर लिखा था, मैं अंधा हूं, कृपया मेरी मदद करें। सड़क पर लोग आते जाते हैं। कुछ ही लोग उसके कटोरे में पैसे डालते हैं। शाम तक उसके कटोरे में केवल कुछ सिक्के थे। वो निराश होकर बैठा था। तभी एक आदमी वहां से गुजरा। उसने अंधे व्यक्ति को देखा और उसके कागज पर लिखे शब्द पढ़े। वो अंधे व्यक्ति से बोला, क्या मैं इस कागज पर कुछ और लिख सकता हूं? अंधे व्यक्ति ने सहमति में सिर हिलाया। उसके बाद चमत्कार हुआ। हर कोई रुककर उस अंधे के कटोरे में पैसे डालने लगा। शाम तक उसके पास इतना पैसा जमा हो गया जितना वो पूरे हफ्ते में भी नहीं कमा पाता। शाम को वही आदमी वापस आया। अंधे व्यक्ति ने उससे पूछा, भाई, तुमने ऐसा क्या लिखा जिससे लोगों ने मुझे इतना दान दिया? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, मैंने लिखा, आज का दिन कितना खूबसूरत है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं।
अंधा व्यक्ति भावुक हो जाता है। दोस्तों, देखा आपने, वो बात तो वही थी कि वो व्यक्ति अंधा था, लेकिन शब्दों को बदलने का तरीका इतना प्रभावी था कि उसने लोगों के दिलों को छू लिया। दोस्तों, इन दोनों कहानियों में एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। शब्दों की ताकत को समझना और उनका सही तरीके से उपयोग करना बहुत जरूरी है। सही शब्द और सही समय पर कही गई बात आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। हमारी आज की दुनिया में लोग अक्सर सोशल मीडिया और छोटे-मोटे मनोरंजन में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन असली सफलता वही है जहां आप अपनी बातों और अपने काम से दूसरों के जीवन में बदलाव लाएं। इसलिए बोलने का सही तरीका सीखिए। अपनी बात को इस तरह कहिए कि लोग आपको सुनना चाहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां लगातार देख सकें। आपका प्यार और समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।